हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास, जिसमें कि हम बंगाल के नवाब और बिहार के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। ये सीरीज़ हमारा बिहार स्पेशल का चल रहा है, जिसको कि आप में इससे बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, हम सारे वीडियो देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक बिहार। प्राचीन बिहार का इतिहास हमने डाल दिया है, मध्यकालीन बिहार का भी इतिहास हमने डाल दिया है, और हमने भूगोल का भी एक क्लास डाला हुआ था। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बिहार स्पेशल में जाके। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नवाब अली बर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी। तो नवाब अली बर्दी खां की जो बिहार में कार्यकाल थी वो 1734 से लेके 1740 तक था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। अली बर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। तो बंगाल की गद्दी पर अली बर्दी खां ने जो बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया था वो 1740 में किया था। सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बंगाल के नवाब में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की थी। तो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, इन्होंने मुर्शिदाबाद से राजधानी हटाकर मुंगेर कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। आधुनिक बिहार में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम इसको 2 से 3-4 पार्ट में करके देखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो से चला जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई थी। तो 1748 में बिहार के हैवत जंग जो कि उपनवाब थे, इनकी हत्या हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। 1748 में अलवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था। तो 1748 का जो युद्ध था उसमें अलवर्दी खां ने, रानी सराय का जो युद्ध था उसमें जो अलवर्दी खां ने अफगानों को पराजित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। तो बिहार का प्रथम नायब नाजिम जो बना वो राजा राम नारायण बना था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बंगाल की सूबेदारी प्रदान की थी। तो मोहम्मद शाह ने जो बंगाल की सूबेदारी प्रदान की थी वो सुजाउद्दीन को की थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सुजाउद्दीन, राइट आंसर। अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था। तो अलीवर्दी खान ने बिहार में जो अफगानों को पराजित किया था वो पटना के युद्ध में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में कहाँ अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था। तो अलवर्दी खान ने बिहार में मराठों को पराजित किया था फतुहा के समीप। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी। तो बिहार के जो उपनवाब थे जैनुद्दीन हैबत जंग, इन्होंने अफगानों की हत्या कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1748 में उसका वध किया गया। अब हम देखेंगे बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोला था। तो बिहार में जो डेन व्यापारी ने व्यापारिक कोठी खोला था वो पटना सिटी में खोला था, नेपाली कोठी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया। तो बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने किया था 1734 में। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार से यूरोपीय कंपनियों द्वारा व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी। तो बिहार से जो यूरोपीय कंपनी व्यापारिक सामान जो प्राप्त करती थी वो करती थी अनाज, शोरा, वस्त्र, सभी चीज़ करती थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, राइट आंसर। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी। तो अंग्रेजों की बिहार के साथ जो व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी वो थी अनाज, शोरा, अफीम, सभी हमारा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा डी, राइट आंसर। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की है। तो जॉन मार्शल थे जिन्होंने, ये एक अंग्रेज यात्री थे, इन्होंने बिहार में 1670 और 71 में
भीषण अकाल की चर्चा की है, तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो पीटर मुंडी जो कि शाहजहां के समय में बिहार आया था, तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी, तो बिहार में जो यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्रियां स्थापित थी वो हमारा भंडारण केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था और प्रशासनिक केंद्र। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 1, 3, 4 राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की है? तो अंग्रेजों ने पटना में शाहजहां के समय में क्या किया? फैक्ट्री स्थापित किया था, तो हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे, तो बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में भी पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं, 1498 में आते हैं वास्को डी गामा, तो ये भी आप याद रखिएगा। कैलीकट पहुंचता है वास्को डी गामा 1498 में। नेक्स्ट हमारा है, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित प्रयास किया था? तो अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम जो अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित की थी वो पटना के आलमगंज में, ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उन्हें वास्तविक सफलता 1651 में मिली थी, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना? तो अंग्रेज की पटना फैक्ट्री का जो प्रधान जॉब चारनाक बनते हैं वो 1664 में बनते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड की जो फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1632 में। बिहार में सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत फैक्ट्री स्थापित की थी, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? तो पटना सिटी में डेन लोगों ने जो अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी वो 1774 में। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? तो तवर्नी बताए थे। तवर्नी ने कहा था कि मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र पटना है, तो ये हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? तो मैंड्रिक था, इन्होंने बताया था कि मुगल काल में जो पटना की जनसंख्या थी वो 2 लाख थी, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजारबाग में गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी, तो अंग्रेज की प्रिंटिंग प्रेस थी गुलजारबाग में, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें बोल रहा है कि जो वर्तमान में पटना कॉलेज है उसमें उसकी जो उत्तरी इमारत है वो डच की फैक्ट्री थी, और जो अभी का जो गुलजारबाग है जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी वो अंग्रेज की फैक्ट्री थी, तो हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अब देखेंगे हम अंग्रेज और बिहार। तो प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना। तो आपको पता है 1757 में प्लासी का युद्ध होता है जिसमें कि अंग्रेज जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला के बीच होता है, सिराजुद्दौला हार जाता है। उनका जो सेनापति था मीर जाफर, उन्होंने धोखा दिया था, तो इसलिए सिराजुद्दीन हार जाते हैं। इसमें बोला कि प्लासी के युद्ध 1757 में जो हुआ था उसके उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था? तो मीरन बना था, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। ये बिहार का पूछ रहा, ना कि बंगाल का। बंगाल का पूछेगा तो मीर जाफर होगा नवाब। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो बंगाल के जो मुंगेर को राजधानी अपना बनाते हैं वो थे मीर कासिम। मीर कासिम मीर जाफर के दामाद होते हैं, और ये मीर जाफर के बाद गद्दी पे बैठता है, और मीर कासिम के समय में ही 1764 का बक्सर का युद्ध होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मीर कासिम ने जो मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर को बना लिया था, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था?
तो बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सबसे प्रथम जो विरोध किया था वो अली गौहर ने किया था। तो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो अली गौहर ने 1760 में पटना का घेरा डाला था। तो बी हमारा 1760 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो शाह आलम द्वितीय के समय में होता है। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। 1764 की जो बक्सर का युद्ध होता है उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके द्वारा ही संधि के कारण ही क्या होता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अंग्रेजों को यह अधिकार 1765 में मिला था, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? तो मीर कासिम जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर इसलिए ले गए थे कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से वो मुक्त रहने के लिए। उन्हें अंग्रेजों का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। वो सोचते थे कि हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपनी राजधानी, तो क्या करेंगे, अंग्रेज के हस्तक्षेप से मुक्त रहने की रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, फिर मीर जाफ़र को वापस गद्दी पर बैठा दिया जाता है मीर कासिम को हटा के। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ। तो ये 1770 में होता है। बिहार के लिए एक लगान परिषद रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का जो गठन होता है वो 1770 में होता है। इसके अध्यक्ष जो बनते हैं वो जेम्स अलेक्जेंडर बनते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है धीरज नारायण को हटाकर शिताब रॉय को कंपनी द्वारा बिहार का नायाब दिवान कब बनाया गया था? तो 1767 में बनाया गया था शिताब रॉय को बिहार का नायाब दीवान। तो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और किसे हटा के? तो धीरज नारायण को हटाकर। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो पटना का जो गोलघर है उसका निर्माण इसलिए किया गया था कि उसमें अनाज का भंडारण कर दिया जाए, अनाज को उसमें रखा जाए। हमारा सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर, अनाज के भंडारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो गोलघर का जो निर्माण हुआ था पटना में वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। गोलघर का निर्माण जॉन गाइस्टिन ने कराया था। तो ये भी आप ध्यान रखेगा। नेक्स्ट हमारा है बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। तो ये हमारा सही हो जाएगा। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया था। तो ये भी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी हमारा सही हो जाएगा। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो पटना के पहले मजिस्ट्रेट जो बने अंग्रेज वो बने थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेज को किसने प्रदान किया था? तो सोरे का व्यापार के एक अधिकार जो अंग्रेजों को प्रदान करता है वो मीर जाफ़र था, जो कि सिराजुद्दौला को धोखा देके बनता है मीर जाफ़र, बंगाल का नवाब, और अंग्रेजों का ये साथ देता है। तो अंग्रेज का ये कठपुतली होता है। तो यही ने जो बिहार में सोरे का व्यापार है वो एकाधिकार प्रदान करता है अंग्रेजों को। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। 8वीं शताब्दी में बिहार के सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा। 1757 का प्लासी का युद्ध था, उसमें जो सेनापति होते हैं वो मीर जाफ़र ही होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बिहार के क्षेत्र में 1757 और 58 के मध्य मीर जाफ़र एवं अंग्रेजों का विरोध किया। तो ये किए थे राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां एवं सुंदर सिंह, सभी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। कामगार खां नरहट के जमींदार थे, पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे। तो हमारा इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाने की स्थापना की थी? तो ये मुंगेर में की थी, जो कोई इन्होंने इस मुंगेर को ही राजधानी भी बनाया था। तो इन्होंने वहाँ बंदूकों और तोपों की कारखाने को स्थापित करता है। सी हो जाएगा राइट आंसर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 का होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बक्सर जो कि बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था?
तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुंडो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हैं। और 1765 का इलाहाबाद का संधि होता है, उसमें कॉर्नवालिस होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कॉर्नवालिस नहीं, क्लाइव होता है, सॉरी, ये क्लाइव होता है 1765 का जो इलाहाबाद की संधि होती है। लेकिन 1764 में जो होती है बक्सर क्लाइव, उसमें हेक्टर मुंडो जो कि नेतृत्व करते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है, मीर कासिम का जो बक्सर का युद्ध मीर कासिम सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, मीर कासिम बंगाल के नवाब थे, तथा शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे, इनकी संयुक्त सेना ने अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई। फिर भी ये तीनों हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई थी? तो बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त होती है और ये तीनों संयुक्त हार जाते हैं, त्रिगुट। तो बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी संबंध मतभेद के कारण होती है, जिसमें कि अंग्रेज जीत जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। तो ये लिया था इकबाल अली खां और नारायण सिंह, दोनों ने लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हेंगस्टी ने इस विद्रोह का दमन किया था, जो कि 1781 में हुआ था। तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो पटना नगर में 24 जून 1763 को एलिस ने अधिकार कर लिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब नियुक्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का जो नायाब दीवान नियुक्त किया था वो किया था सिताब रॉय को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो 1763 में पटना में जो स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री है उस पर अधिकार कर लेता है मीर कासिम। सी हो जाएगा राइट आंसर, नवाब मीर कासिम। नेक्स्ट हमारा है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी थी? तो ब्रिटेन के राजा ने 1765 में फरमान जारी करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए में दे दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो नवाब मुनीरुद्दीन दौला का था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ए हो जाएगा, नवाब मुनीरुद्दीन दौला। नेक्स्ट हमारा है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो ये कब की थी? तो 12 अगस्त 1765 में की थी। तो हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष थे जेम्स अलेक्जेंडर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में धीरज नारायण, सिताब रॉय और सैमुअल मिडलटन का 3 सदस्यीय परिषद कब बना था? तो ये बना था 1766 में। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया था। तो बिहार का जो उप प्रांतपति बनाया गया था 1761 में, वो राज बल्लभ को बनाया गया था। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नवाब दीवान बनाया था? तो राजा राम नारायण को हटाकर 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार का उप नवाब राजा सिताब रॉय को बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो आप ये ध्यान रखिएगा। बिहार में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया, जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है? तो ये 1770 में किया गया था। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कमियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए बिहार ने किसे बिहार भेजा? तो कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? तो सर जॉन शोर को बिहार में अकाल के जांच राजस्व कमियों को पता लगाने के लिए अंग्रेजी कंपनी ने बिहार भेजा था। तो सी हो जाएगा हमारा सर जॉन शोर राइट आंसर। अब हम देखेंगे बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष, जो कि 1857 का विद्रोह। अविभाजित बिहार में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना की टुकड़ी ने 1857 में विद्रोह किया। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी, जो कि देवघर से हटाकर कहाँ लाया गया?
तो भागलपुर लाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई थी? तो तिरहुत के जो पुलिस जमींदार थे हसन अली खां, इनको 1857 में फांसी दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है कि शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की सहमत गरिमा प्राप्त कर ली है? तो यह E.A. सैमुअल्स ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने को मना कर दिया था? तो अंग्रेजों ने राजपूत को शामिल करने से मना कर दिया था। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। राजपूत, ब्राह्मण एवं मुसलमान की भर्ती की मनाही थी। तो ये आप याद रखिएगा। पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? तो पटना में 1857 के विद्रोह में डॉक्टर R. लॉयर मारे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया था? तो ये 30 जुलाई 1857 को मार्शल लॉ लागू किया जाता है बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह कब किया था? तो ये विद्रोह करते हैं 25 जुलाई 1857 को। तो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र कितनी थी? तो 1857 के विद्रोह के समय जो कुंवर सिंह की उम्र थी वो 75 वर्ष की उम्र थी। फिर भी इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया और इन्होंने नेतृत्व भी किया था। कुंवर सिंह यह जगदीशपुर के राजा होते हैं। तो इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप ये याद रखिएगा। 75 वर्ष की उम्र में इन्होंने बहुत ही बहादुर तरीके से लड़ाई की थी 1857 की। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह के अनुयायी थे। तो बाबू कुंवर सिंह के जो अनुयायी थे वो अमर सिंह थे, रथभंजन सिंह थे और जय श्री कृष्ण सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हमारा राइट आंसर। कुंवर सिंह के अन्य अनुयायी थे निशान सिंह, हरकिशन सिंह, शाहाबाद के 4 जमींदार नरसन सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और विशेश्वर सिंह। डुमराव के राजा भी कुंवर सिंह के नैतिक दबाव में था। नेक्स्ट हमारा है, किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? तो ये क्या था? सैमुअल ने कहा था कि जो कुंवर सिंह इन्होंने अपने आप को आरा का क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है। 25 सितंबर 1857 को लिखे पत्र में सैमुअल ने बंगाल सरकार से ये कहा था। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था का समाप्त कर दिया था? तो अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान सासाराम और गया के जो बीच संचार व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया था। अमर सिंह वीर कुंवर सिंह के भाई होते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया था? तो कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया था विंसेंट आयर ने। तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? तो बिहार में कंपनी की सरकार के विरुद्ध नाना शाह जो मुख्यतः थे वो नवादा के जमींदार थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ 32वीं NI को 2 कंपनी और 5वीं इरेगुलर कंपनी ने विद्रोह कर दिया था? तो ये भागलपुर का। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया था? तो दरभंगा महाराज जो थे इसके पक्ष में काम करने में संदेह किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के शाहाबाद जिला में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया था? तो डुमराव के जो राजा थे इन्होंने अंग्रेजों की सहायता करने का वचन दिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा डुमराव राइट आंसर। 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकैती के आरोपी गुणी झा संबंधित थे। तो ये झा जो संबंधित है वो भागलपुर से संबंधित थे। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे?
तो बिहार के जो क्रांतिकारियों के नेता थे 1857 के, वो जगदीशपुर के राजा बाबू कुंवर सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो वीर कुंवर सिंह। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अली करीम, लुप्पू अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे? तो ये पटना के 1857 के विद्रोह के नेता थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के किस नदी तट पर के किनारे पर 1857 के विद्रोहियों का गवाह बना था? तो ये सोन नदी थी। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ के थे? तो सरनाम सिंह रोहतास जिले के थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सरनाम सिंह को 19 जुलाई 1858 को रेंट्रे ने गोलियों से उड़वा दिया था। नेक्स्ट हमारा है, किसने 1857 की विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? तो राजगीर पर कब्जा 1857 के विद्रोह के दौरान हैदर अली कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। कहाँ खुशियार सिंह ने नेतृत्व में 1857 में विद्रोह किया था? तो खुशियार सिंह ने 1857 के विद्रोह में जो नेतृत्व किया था वो वजीरगंज का। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये नवादा में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब्जा कब किया था? तो कब्जा ये कर लेते हैं 3 अगस्त 1857 को। सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के गया, अरवल और नवादा औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता कौन थे? तो बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद की जो 1857 के विद्रोही के नेता थे वो जिवधर सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर E.S. होम्स की हत्या कहाँ की गई थी? तो मेजर E.S. होम्स की हत्या चंपारण में कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मोतिहारी के समीप सुगौली के घुड़सवारों का एक दल ने हत्या किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये वीर कुंवर सिंह करते हैं, जो कि जगदीशपुर के राजा थे। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह से बीपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है, तो आप वीर कुंवर सिंह का नाम याद रखिएगा। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो वीर कुंवर सिंह ही किए थे, क्योंकि वहाँ के राजा वीर कुंवर सिंह थे। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। जगदीशपुर तत्कालीन शाहाबाद जिले में स्थित था। शाहाबाद जिले की राजधानी आरा था। तो ये भी आप याद रखिएगा। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो समांतर सरकार की जो स्थापना 1857 में जगदीशपुर में की जाती है वो अमर सिंह के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अमर सिंह जो थे वीर कुंवर सिंह के भाई थे। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद 1857 की क्रांति को अमर सिंह आगे ले जाते हैं। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो हरकिशन सिंह था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, जो कि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था? तो इसमें हमारा मुंगेर है, जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर 1857 के विद्रोह में इन जिलों को बहुत प्रभाव पड़ा था। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो तिरहुत के लोगों को यह आभास हुआ था कि 1857 के दौरान बिहार में जो देश की सरकारी प्रशासन है वो समाप्त हो चुकी है। सी हो जाएगा राइट आंसर। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ये जगदीशपुर था हमारा। डी हो जाएगा राइट आंसर। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था आजमगढ़ से संबंध था इसका। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेश था?
तो ये 1845 से 46 में। तो ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा राइट आंसर। उस समय के पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845-46 में पटना उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयंकर षड्यंत्र रचा था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे। तो ये पीर अली थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में वह पराजित हुए, इन्हें पटना में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। तो कुंवर सिंह ने जो रीवा के राजा थे इनको अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। रीवा का राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था, इसलिए उसने राज्यों में कुंवर सिंह को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन रीवा दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे और उसके पश्चात वहां का राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर चले जाते हैं। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था। तो कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में लीग्रैंड के साथ अंतिम युद्ध करता है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। कुंवर सिंह इस युद्ध में कैप्टन लीग्रैंड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है कुंवर सिंह की। तो ये भी याद रखिएगा। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान किया। तो ये थे हमारा अवध के जो शाह थे, उन्होंने कुंवर सिंह को पोशाक दिया और हजारों रुपए आजमगढ़ के लिए फरमान जारी किया था। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था। तो ये कानपुर की लड़ाई था। जो नाना साहब थे वो कानपुर की लड़ाई मतलब कानपुर की तरफ से युद्ध करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में, उसी में सहायता वीर कुंवर सिंह करते हैं। तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। इस युद्ध में दिसंबर 1857 में लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिली थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया था। तो ये आजमगढ़ जिला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसके अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट हमारा है बिहार में 1857 के आंदोलन के जिन जिलों में जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी वो था हथुआ, पेंडौल और बेतिया। तो सभी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। हथुआ, पेंडौल, बेतिया 1857 के आंदोलन के दौरान जिलों में जमींदारी कंपनी की सहायता करते हैं, ये तीनों जिलों के। बिहार में 1857 की विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था। तो ये विलियम टेलर था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगस्त 1857 तक टेलर पटना का कमिश्नर था। इसके पश्चात E.A. सैमुअल की नियुक्ति इस पद पर की गई थी। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 3 जुलाई 1857 को। सी हो जाएगा राइट आंसर। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च कर बनवाए दिए गए मंदिर को असतः तोड़वा दिया। यह कथन किसका है। तो यह मिस्टर अय्यर का है। तो हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम है। तो उन जिलों का सही क्रम है शाहाबाद, पटना और बिहार। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों को विरुद्ध छापामार युद्ध किसने शुरू किया था। तो ये अमर सिंह करते हैं, जो कि वीर कुंवर सिंह के भाई होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अमर सिंह जो है कुंवर सिंह का छोटा भाई है। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों के सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता है। तो ये पहाड़ी था कैमूर की पहाड़ियाँ। बी हो जाएगा राइट आंसर। दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था। तो कुंवर सिंह को मिलने के लिए अंग्रेजी जो अधिकारी थे पटना आमंत्रित करते हैं वो थे टेलर।
तो कुंवर सिंह इस आमंत्रण पर पटना नहीं गए थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को इस क्षेत्र का शासक घोषित कर लिया था? तो ये आरा था, सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, तो ये छपरा में हुआ था, बी हो जाएगा राइट आंसर। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो ये मिलने का प्रयास करते हैं तात्या टोपे से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो महाराजा जंग बहादुर है जो कि अमर सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं। महाराजा जंग बहादुर ने 1858 दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो ये मृत्यु हो जाती है 5 फरवरी 1860 को, तो ये भी आप याद रखिएगा। पेचिस के कारण गोरखपुर जेल अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार प्रांत से करते हैं, सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इनका 26 अप्रैल 1858 में इनका देहांत हो जाता है। 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह घायल हुए और 3 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व नेता करने वाला कौन था? तो ये वीर कुंवर सिंह थे, ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार की किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय भाग लिया था? तो ये जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह थे, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? तो पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर, तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के राजगीर प्रांगणा के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था? तो हैदर अली खां था जो कि राजगीर के प्रांगण में स्वयं को राजा घोषित करता है, तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के शेख भिखारी संबंधित है, तो बिहार के शेख भिखारी संबंधित है 1857 के विद्रोह से। शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये पीर अली के नेतृत्व में हुआ था, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो 3 जुलाई 1857 को होती है, डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो यह पटना में हुआ था, ए हो जाएगा राइट आंसर। पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1857 को हो गई थी फांसी, तो ये भी आप याद रखिएगा। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी आंदोलन को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला, वायजुल हक और मोहम्मद हुसैन, सभी थे, तो हमारा डी हो जाएगा सभी राइट आंसर। 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। ये जिला कौन कौन सा था? तो ये सारण, चंपारण, तिरहुत, पटना सभी था, तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। हरकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला कहाँ के विद्रोही नेता थे? तो हरकिशन सिंह और रंजीत ग्वाला ये शाहाबाद के विद्रोही नेता थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बहावी आंदोलन से हम कल देखेंगे, बहुत बड़ा ये आधुनिक बिहार का इतिहास है, तो बहावी आंदोलन हम कल देखेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।